आगे जो प्रश्नावली है घातांक का नियम वाली प्रश्नावली, उसमें नियमों का प्रयोग करते हुए 13.2 को आपको हल करनी है। घातांक व घात, इसको नियमों का प्रयोग करते हुए आपको हल करना है 13.2। जैसे कि इसमें सवाल दे रखा है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 8, ये दे रखा है। पहले आप सूत्र लिखोगे। आपको जो कल मैंने सूत्र लिखाए थे वो चारों सूत्र आपको याद है क्या? वो चारों सूत्र 5 सूत्र लिखाए थे वो याद रहने चाहिए। यानी a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ये सूत्र आप लिखोगे, यहाँ पर लिख के बाद में नीचे हल करना शुरू करोगे। यानी आधार तीनों का देखो समान है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो 2 ही संख्या लिखी है, यहाँ पर 3 है। चाहे संख्या कितनी भी हो 20 लिख दो, अगर आधार सबका समान है तो सूत्र इतना ही लिखा जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे? 3 की घात इस आधार पर 2 प्लस 4 प्लस 8 बराबर 3 की घात कितनी हो गई? 2 4 6 6 8 14। 3 की घात कितनी हो गई? 14। समझ आ नहीं है? यानी अगर आधार समान है तो घातांकों को गुणा में है, आधार समान है और गुणा में है तो उनको क्या करते हैं? घातांकों को जोड़ देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। और यहाँ पर देखो संख्या लिखी है 3 की घात 2। यहाँ 3 तो क्या है? आधार। 3 तो क्या है? आधार। 2 क्या है? उसकी घात। अगले में 3 आधार और घात कितनी है? 4 क्या उसकी घात। अगले में आधार तो कितना है? 3 आधार है और 8 क्या है? घात। तो ये चीजें, यानी जो नीचे संख्या वो तो आधार होता है, ऊपर जो होती है वो क्या होती है? उसकी घात होती है। यहाँ पर ये आधार तीनों का समान था, सूत्र लिख दिया a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। सूत्र लगा के नीचे इसको लिख देंगे। 3 की घात 2 प्लस 4 प्लस 8। 3 की घात कितनी हो गई? तीनों घातों को जोड़ देंगे तो कितनी हो गई? 14। 3 की घात कितनी हो गई? 14। ये नहीं लिखना आपको, ये तो आपको बताया है, केवल आपको तो इतना ही करना है। पहले ये लिख दिया और फिर ये सूत्र लिखा। सूत्र लिखने पश्चात घातों को जोड़ दिया और फिर टोटल घात कितनी हो गई वो लिख दी। नहीं इसको पूरा हल करना है कि 3 को 14 बार गुणा करके और हल करके लिखो, ये इतना भी नहीं करना है। अगला लिया जैसे 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। 6 की घात 15 भाग 6 की घात 10। बीच में भाग है तो सूत्र आ जाएगा a की घात m भाग a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ये सूत्र है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। प्रत्येक सवाल जो हल करते हो उनमें सूत्र लिख के ही बाद में हल करना है। यानी जो भी आप सूत्र लिखते हो, उस जो भी सवाल लिखते हो उसमें कौन सा सूत्र आपको काम में आ रहा है वो सूत्र लिखा और उसके नीचे लिखेंगे बराबर 16 की घात 15 माइनस 10। 16 की घात कितनी बच गई? नहीं 6 की, सॉरी 16 नहीं है 6 ही है। यानी 6 की घात कितनी बच गई? 5। 6 की घात कितनी आ गई? 5। अगला सवाल दिया है कि a की घात 3 गुणा a की घात 2। a की घात 3 गुणा a की घात 2।
सूत्र ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n, ए की घात 3 प्लस 2। क्यों घातों के ऊपर ही प्लस लगाना है, यहाँ प्लस में लगा देना वरना तो इसमें जुड़ेगी वो संख्या। तो ए की घात कितनी हो गई 5, ए की घात कितनी हो गई 5। जैसे कि अगला सवाल दिया है एक 5 की घात 2 का और क्यूब बाहर 5 की घात 3, 5 की घात 3। अब देखो पहले यहाँ पर दो सूत्र लगेंगे, पहले तो ये सूत्र लगाएंगे ए की घात m कोष्टक उसकी घात n बराबर क्या होगा ए की घात m गुना n बराबर 5 की घात 2 गुना 3 बाहर 5 की घात 3। 5 की घात ये कितनी हो गई 6 बाहर 5 की घात 3। अब नीचे सूत्र और लिखेंगे ए की घात m बाहर ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। यहाँ पर 5 की घात 6 माइनस 3, 5 की घात कितनी बच गई 3। उत्तर क्या आ गया 5 की घात 3। यानी दो सूत्र काम में ले रहे हैं तो दोनों, एक सूत्र यहाँ काम में लिया ये लिखा और एक सूत्र यहाँ काम में लिया तो ये लिखा। इस प्रकार से दो सूत्र काम में लिए हैं तो दोनों को अलग अलग हल करते हैं, उसी समय उसके ऊपर लिखते हैं। लिख लोगे इसी प्रकार एक सवाल दिया है 3 की घात 4 की घात 3। सूत्र लगा दिया ए की घात m कोष्टक n बराबर ए की घात m गुना n। 3 की घात 4 गुना 3, 3 की घात 12। और अगर ये अलग अलग होती तो जुड़ जाती और एक गई ही घात दी है तो गुणा हो जाएंगे। जैसे कि अगला सवाल दिया है एक सवाल 2 की घात 10 बाहर 2 की घात 15, ये 20 है गुणा 2 की घात 3। पहले इसको हल करेंगे, अंदर वाले को ए की घात m बाहर ए की घात n बराबर ए की घात m माइनस n। ये सूत्र लगा के और कोष्टक वाले को हल कर लेंगे। 2 की घात 20 माइनस 15 गुणा 2 की घात 3। इसको हल किया तो ये 2 की घात कितनी बच गई 5 गुणा 2 की घात 3। अब नीचे सूत्र लिखेंगे ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। ये सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर ये सूत्र लिखने के पश्चात नीचे लिखेंगे 2 की घात 5 प्लस 3 बराबर 2 की घात कितनी आ गई 8। अब इसी प्रकार अगला सवाल दिया है कि घातांक करके घातांक के रूप में ही लिखिए, यानी हल करके घात रूप में ही इसको लिखना है। जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 बट्टा 3 गुणा 32 बट्टा 3 गुणा 32।
यानी लिखा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 4 बट्टा 3 गुणा 3 की घात गुणा 32। अब ये लिखा है, इसको सबसे पहले सबको घात रूप में लिखेंगे। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 2। 4 को करते हैं तो क्या होता है 2 गुणा 2। फिर बट्टा 3 गुणा, अब 32 है, 32 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हल करते हैं। 32 के टुकड़े करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना हो गया 2 की घात 5। 2 की घात कितनी हो जाती है 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 5। अब इनको हल करते हैं। देखो ये ऊपर संख्या है 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 बट्टा 3 गुणा 2 की घात 5। ऊपर 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4 बट्टा 3 गुणा 2 की घात 5। 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट गई। अब ये नीचे 3 बचा है, ऊपर 3 की घात 4 है, तो ऊपर ले जाके क्या हो जाएगी घट जाएगी। 3 की घात 4 माइनस 1, इसके 3 की घात 1 ही है तो ये घट जाएगी, तो क्या बचाएगा 3 की घात 3। इतना घात रूप में छोड़ना है। अगर पूरा हल करना है तो 3 को 3 बार गुणा करते हैं, कितना जाता है 27। कितना जाता है 27। इसी प्रकार अगला सवाल दे रखा है कि 5 की घात 2 की घात 2 भाग 5 की घात 4 गुणा है, और फिर कोष्ठक में देके और भाग 5 की घात 7। ये इसको हल करेंगे तो 5 की घात 2 गुणा 2 और प्लस 5 की घात 4 गुणा में है, फिर भाग 5 की घात 7। इसको क्या 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 7। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएगी घट जाएगी। अगर 7 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 की घात 4 प्लस 4 माइनस 7, 8 में से 7 गया तो कितने बचे 5। कितना आ गया 5। किसी संख्या की घात 0 0 होती है तो उसका मान क्या होता है 1। जैसे 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 0 गुणा 4 की घात 0, तो उसको इसका मान भी क्या होगा 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर क्या हुआ 1। यानी यहाँ सूत्र लगा देंगे a की घात 0 बराबर 1 होता है। ये सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगा के नीचे 1 1 लिख के गुणा करते थे, 1 को कितना होता है 1 ही होता है, तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार दे रखा है 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8, 11 की घात 8 बट्टा 21 गुणा 11 की घात 3, 11 की घात 3। पहले इनको घातांक में लिख दिया। 3 गुणा 7 की घात 2 गुणा 11 की घात 8 बट्टा 3 गुणा 7, 21 का पूरा यही होता है गुणा 11 की घात 3। ये 3 से 3 घट गया, और अब 7 की घात ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो ये घट जाएगी। गुणा 11 की घात ऊपर 8 है नीचे 3 है, तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। ऊपर 7 बच गया, 11 की घात कितनी बच गई 5। 7 गुणा 11 की घात 5। इसी प्रकार का एक सवाल देखा 1 की घात 5 बटा 1 की घात 3
और फिर गुणा ए की घात 8, ये दे रखा है। अब पहले कोष्टक वाले को हल कर लेते हैं। ए की घात 5 माइनस 3, ये 3 ऊपर जाके किसके हो जाएंगे -3 गुणा ए की घात 8। ए की घात कितनी बची 2 गुणा ए की घात 8, फिर इसको ए की घात 2 प्लस 8, ए की घात कितनी हो गई 10, ए की घात कितनी आ जाएगी 10। ये मत करना कि इसको कोष्टक को सीधा खोल लिया ए से ए कट गया, ऐसा नहीं करना है। तो ये इस प्रकार कर लेंगे। अब आगे जो सवाल दिया है मैंने तो बताया कि नकल सत्य और असत्य में उत्तरकांड सत्य होता ही है, यानी 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर 100 की घात 11 गलत है। आधार दोनों समान है तो ये लिख सकते हैं 10 की घात 12, 10 की घात कितनी लिख सकते हैं 12। 2 की घात 3 बड़ी है 2 की घात 5 से, गलत, क्योंकि 2 की घात 3 8 होता है और 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है। 25 बड़े होते हैं 8, 25 बड़े हैं जबकि इसमें 8 बड़े दिखा रखे हैं। तो ये देख के करना आपको, लेकिन अभाज्य गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको गुणनखंड के रूप में 108 गुणा 152, 108 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आधार पर किया। 108 का कर लो अलग, 2 का भाग गया 54, फिर 2 का गया 27, 3 9 3 3 3 1, यानी इसका हो गया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, फिर गुणा 152 का निकाल तो इसी प्रकार 2 का दिया 9 और एक बार 6 96, फिर 2 का 48, फिर 2 का 24, फिर 2 का 12, फिर 2 का 6, फिर 2 का 3, फिर 3 का 1, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 3। अब 2 की घात 6 ये 2 ये 8 हो गई, 2 प्लस 6 और गुणा 3 की घात 3 प्लस 1, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4, घात रूप में बताना है। इस प्रकार से इनको हल करेंगे। इसी प्रकार ये 270 वाला कोई भी संख्या हो तो सारी संख्याओं को इसी प्रकार से लेंगे। अगला जो सवाल आपके सरल कीजिए। 2 की घात 5 की घात 2, 2 की घात 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 3, 7 की घात 3 बटा 8 की घात 3 गुणा 7, 8 की घात 3 गुणा 7। इसको ऊपर वाले को हल किया 2 की घात 5 गुणा 2 प्लस 2 की 7 की घात 3 बट्टा 8 की घात 3 देखें 2 की घात 3 की घात 3 गुणा 7। ऊपर हो गया 2 की घात 7 प्लस 7 की घात गुणा 7 की बट्टा 2 की घात 3 किया 9 गुणा 7। अब देखो घात जिस साइड में बड़ी है उस साइड में संख्या लाते हैं, तो ऊपर तो ले लिया 7 की घात 3 माइनस 1 बट्टा 2 की घात 9 और 7 नीचे आ जाएंगे। 7 की घात 2 बट्टा 2 की घात 2 ऊपर आ गए 49 बट्टा 4। इसको पूरा करते हैं तो ये कितना आ गया 49 बट्टा 4। कोई भी सवाल है इसको सभी सवालों को इसी प्रकार से इसको हल कर लेंगे। समझ आ गया। अब इसमें एक प्रश्न और बची है वो कल करवा देंगे।